दैनिक भास्कर समूह चित्तौड़गढ़ की ओर से स्टूडेंट अचीवर्स अवार्ड 2024 का आयोजन हुआ। यहाँ 407 आरबीएससी और सीबीएसएस के 10वीं और 12वीं बोर्ड की 85% लाने वाले मेधावी स्टूडेंट्स का सम्मान किया गया। मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर आलोक रंजन से भी कई स्टूडेंट ने अपने करियर से जुड़े कई सवाल पूछे। कलेक्टर आलोक रंजन ने बच्चों को कहा कि आजकल हमने अपने आप से कनेक्शन तोड़ लिया है। अपने अंदर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना बहुत जरूरी है। खुद से बात करो, स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझो। दैनिक भास्कर चित्तौड़गढ़ ने आज 407 प्रतिभाओं का सम्मान किया। इन प्रतिभाओं ने इस साल 10वीं और 12वीं क्लास में 85% से ज्यादा लाकर अपने परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ का नाम भी रोशन किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर आलोक रंजन शामिल हुए। उन्होंने सम्मानित करते हुए सभी बच्चों से उनके आगे आने वाले गोल के बारे में पूछा और उन्हें भविष्य की बधाई दी। कई स्टूडेंट्स ने चिट भेजकर अपने करियर से रिलेटेड कई सवाल किए। बच्चों ने उनसे आईएएस कैसे बने, सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट लेना सही होगा जैसे कई सवाल पूछे थे। एक बच्चे ने चिट में ये भी लिख कर दिया कि सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाई करें जब वहाँ टीचर्स ही नहीं हैं। इस पर जिला कलेक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ा था। उस समय भी टीचर्स की कमी थी, अभी भी टीचर्स की कमी है, लेकिन हमारे अंदर हौसले की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी ऐसा लगे कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो एकलव्य को याद करना। अभी तो पॉइंट्स क्लियर करने के काफी ऑप्शंस होते हैं, वो यूज करें। कमजोरी को एक्सेप्ट करो। जिला कलेक्टर ने भी मंच से बच्चों के हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करते हुए कहा कि मोटिवेशन बाहर कहीं से भी नहीं आता, वो हमारे अंदर होता है। हमने अपने आप से कनेक्शन तोड़ लिया है। खाली समय में भी मोबाइल, गेम्स या टाइम पास के बहाने हम खुद से बात करना भूल गए। आजकल के बच्चे असफलता मिलते ही टूट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने अंदर की कमजोरी को जानते तक नहीं हैं। सबसे पहले खुद से बात करना चाहिए, अपने अंदर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना चाहिए। अगर कहीं हार मिलती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। प्लान बी रेडी रहना चाहिए। उन्होंने सभी बच्चों से अपनी लाइफ जर्नी भी शेयर की और बताया कि सब कुछ उनके लिए अनुकूल नहीं था। कई बार असफलता भी मिली, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि मैं हर चीज़ में अपना इनपुट दिया करता था, स्पोर्ट्स भी खेलता था। आईएएस बनना एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन खुशी जिसमें होती है करियर उसमें ही चुनना चाहिए। अगर मेहनत करें तो आप जो चाहें वो बन सकते हैं, लेकिन मैटर ये नहीं करता कि आपको क्या बनना है। मैटर ये करता है कि बनने के बाद आपको क्या करना है। हमेशा अपने पास एक प्लान बी होना चाहिए। गिव बैक टू सोसाइटी। उन्होंने कहा कि पहले के समय में करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलना ही हमारे लिए चुनौती हुआ करता था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब इंटरनेट और आसपास के लोगों से कई इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं जो कन्फ्यूजन बढ़ा देती हैं। उन्होंने कहा कि जो भी बनना है बन जाओ, लेकिन गिव बैक टू सोसाइटी। उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ को फिल्टर करते हुए पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ना चाहिए और पॉजिटिव बने रहना चाहिए। करियर में दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। समारोह में आए नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आगे क्या करना है। जब जिला कलेक्टर ने बच्चों से पूछा कि उन्हें फ्यूचर में क्या बनना है तो कई जनों ने गवर्नमेंट जॉब की बात कही, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ आप दूसरी किस चीज़ में इनपुट दे सकते हो या क्या अच्छा करके बन सकते हो, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, जबकि सरकारी जॉब उसके अनुरूप नहीं है। ऐसे में दूसरा ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। बच्चों की मेहनत रंग लाई। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आई.एम. सेठिया ने कहा कि पहले के समय 60% लाना भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज 99% तक भी बन पा रहे हैं। ये बच्चों की ही मेहनत है। युवा पीढ़ी काफी आगे बढ़ रही है। व्यक्तिगत विकास कभी बाहर से नहीं मिलता, खुद को मेहनत करनी पड़ती है। अहम और वहम नहीं आने चाहिए। संस्कार डी स्कूल के निर्देशक तिलक काबरा ने कहा कि आप कुछ भी बनो, लेकिन अहम नहीं आना चाहिए। ये एज ऐसी है कि जहाँ प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ अहम और वहम दोनों ही आ जाते हैं। हमें इन दोनों पर ही कंट्रोल करना चाहिए। अगर इन दोनों ने लाइफ में जगह बना ली तो इंसान अर्श से फर्श तक आ सकता है। अपनी उड़ान के साथ साथ परिवार को भी जोड़े रखें। को जो सक्सेस मिली है उसमें परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है।
इस समारोह में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद दशोरा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कल्पना शर्मा, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आलोक मिश्रा, R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कपासन के चेयरमैन वसीम खान, विजन ग्रुप का कॉलेज के प्रिंसिपल माजिद खान, JK सीमेंट निम्बाहेड़ा के भुवनेश सिंह, यूनिट सैटेलाइट हेड दैनिक भास्कर भीलवाड़ा के मुकेश शर्मा शामिल हुए। स्वागत उद्बोधन दैनिक भास्कर चित्तौड़गढ़ के ब्यूरो चीफ राकेश पटवारी ने दिया। यहाँ उपस्थित बच्चों के अभिभावक, कईयों के दादा दादी, नाना नानी भी आए हुए हैं, मदर फादर तो हैं, और प्यारे बच्चों जो इतनी संख्या में हो, पहले अपने लिए बहुत जोर से ताली बजाइए क्योंकि आपकी उपलब्धि, आपने बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल करी है। और उसको लेकर के मेरे से पहले जो भी स्पीकर्स आए उन्होंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। इसमें कोई शक नहीं कि जो बात निकल के आई है वो ये है कि जीवन में प्रतिशत का, अगर हम पूरे जीवन को देखें तो ज्यादा महत्व है कि नहीं है? नहीं है वास्तव में। लेकिन आज की जो सफलता है, आज का जो दिन है, मे भी कुछ समय के लिए उसका महत्व है जीवन में, तो उस महत्व को चेरिश कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। पर जैसे अभी आप बता रहे थे माजिद साहब कि उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि, या फिर वसीम भाई भी बता रहे थे कि उसका महत्व जो है वो आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा नहीं है। आपको जीवन में सब कुछ करना है, और इसीलिए मैं यही कहूंगा कि अगर हम सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अपन कुछ दे पाए। और मैं छोटा सा उदाहरण कर दूं तो सुभाष चंद्र बोस का ही ले लें। सुभाष चंद्र बोस ने, मुझे यहाँ तक ध्यान है, 1920 में सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक किया था। उस समय जब एग्जाम की जो एज थी वो 19 साल थी, और 5 भाषाएं थी जिनमें लैंग्वेज को भी सीखना पड़ता था। स्पेनिश सीखना पड़ता था, इंग्लिश तो है ही अपनी, यूरोपियन 2 लैंग्वेज और फिर एक पोर्तुगीज। तो ये लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती थी। इंडियन होकर उस टाइम में जब गुलाम देश होगा, उस समय आप सोचो कि ICS का एग्जाम होता था, वो निकालना कितना टफ होगा ना बिल्कुल। पर उन्होंने वो नौकरी 5 साल की निकली। और आज हम सुभाष चंद्र बोस को, क्या वो सिविल सर्विस इसलिए याद करते हैं या किसी और चीज के लिए याद करते हैं? इसलिए कोई नौकरी कैरियर नहीं हो सकती, ठीक है, आपको एक डायरेक्शन मिल सकता है उससे, लेकिन IAS बनना या सिविल सर्विस करना, दिस कैन बी कैरियर ऑप्शन। बनने के बाद क्या करना है वो है वास्तविक चीज वो है कि उस चीज के बारे में सोचना चाहिए। ओसवाल ग्रुप के विजय ओसवाल जी, विजन ग्रुप के माजिद खान प्रिंसिपल, इनकी कामला और अन्य अतिथि जो हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं, आप सबका मैं दैनिक भास्कर परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में जिन्होंने हाल ही की CBSE और राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से 85 अबव परसेंटेज से आपने सफलता प्राप्त की। आज ये कार्यक्रम आपके ही नाम है दैनिक भास्कर, क्योंकि एक मीडिया समूह के साथ हमारा भास्कर समूह जो है सामाजिक सरोकार और विशेष तौर पर हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का सम्मान करने के क्षेत्र में भी हम अपनी एक विनम्र भूमिका निभाते आए हैं। पहले भी हमने इस तरह के कार्यक्रम किए थे। हर साल जैसे हम एक पुलिस प्राइड समारोह भी करते हैं, उसी कड़ी में इस बार ये कार्यक्रम रखा है हमने, जिसमें कि 10th और 12th बोर्ड में जो 85 अबव परसेंटेज लाने वाले, मैं समझता हूँ लगभग सर 450 एंट्रीज हमारे पास आई थी। हमने थोड़ा कम समय में इसका प्रयास किया, लेकिन फिर भी 450 एंट्री आई है। कुछ बच्चे शायद किसी एग्जाम की वजह से बाहर है, वो नहीं आ पाए, उनके भी, लेकिन सम्मान के प्रति, इसके प्रति उनका इतना मतलब वो है कि हमारे पास फोन है कि सब हम नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी संख्या में आप आए। साथ में जो पेरेंट्स आए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ।